विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो, ये जो हमारा टॉपिक चल रहा है ये मीरा मुक्तावली से चल रहा है। इसमें ये मीरा का पद है। आज हम इस पद को पढ़ाने जा रहे हैं। तो देखो, पहले हम इस पद को पढ़ते हैं, फिर इस पद के विषय में बताएंगे कि ये पद क्या है और फिर इसके शब्दार्थ बताएंगे, फिर अर्थ और भावार्थ करके दिखाएंगे इसके। तो देखो, पहले हम इस पद को एक बार पढ़ लेते हैं कि इस पद में क्या है। या ब्रज में कुछ देखो रे टोना, या ब्रज में कुछ देखो रे टोना, ले मटुकी सिर चली गुजरिया, आगे मिले बाबा नंद जी के छोना। ले मटकी सिर चले गुजरिया, आगे मिले बाबा नंद जी के छोना। दधी को नाम बिसरी गयो प्यारे, दधी को नाम बिसरी गयो प्यारे, ले लेहुरी कोई श्याम सलोना। वृंदावन की कुंज गलन में नेहे लगाई गयो मन मुखना। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सुंदर श्याम सुगर नसलो। तो देखो बच्चों, इसमें कुछ कठिन शब्दार्थ हैं, पहले मैं इसको बता देता हूँ। तो देखो, आप टोना का अर्थ जानते हैं, कठिन शब्दार्थ। देखो, टोना एक शब्द आया है, टोना। टोना का मतलब होता है जो जादू टोना होते हैं ना, उनको टोना बताया गया है यहाँ पर। मटुकी, मटुकी कहते हैं मटकी को, मटुकी, मटुकी कहते हैं जो दही की मटकी होती है ना, उसको बोलते हैं हांडी, मटकी, एक ही बात है। छोना, छोना का अर्थ होता है पुत्र या लड़का, कुछ भी कह सकते हैं। टोना माने जादू, मटकी माने मटकी, छोना माने पुत्र या लड़का। तो देखो, श्याम, श्याम श्री कृष्ण को भी कहते हैं। सलोना माने सुंदर, सलोना माने, सलोना माने सुंदर। नेहे, नेह का मतलब होता है प्रेम। नेह का मतलब क्या होता है? प्रेम। मन मोहना, मन मोहना, मन मोहना का मतलब होता है मन को मोहने वाला, मन को मोहित करने वाला। मन को मोहित करने वाला, मनमोहना। गिरधर नागर श्री कृष्ण को कहते हैं। गिरधर किसे कहते हैं? श्री कृष्ण। और नागर माने चतुर। सुघर माने सुघर, सुघर माने सुंदर। सुगर का मतलब सुंदर होता है। और रसलोना, रसलोना का मतलब होता है रस से परिपूर्ण। रसलोना, रसलोना का मतलब क्या होता है? रसलोना, इसका मतलब होता है रस से परिपूर्ण, रस से परिपूर्ण। तो देखो बच्चों, ये इसके कठिन शब्दार्थ हैं। टोना जादू को कहते हैं, मटकी, मटकी को कहते हैं। छोना माने पुत्र या लड़का, सलोना माने सुंदर, नेही माने प्रेम, मन मोहना कहते हैं मन को मोहित करने वाला। गिरधर कहते हैं श्री कृष्ण को। नागर माने चतुर, सुंदर माने सुंदर, और रसलोना कहते हैं रस से परिपूर्ण, रस से युक्त। तो देखो बच्चों, ये जो पद है
इस पद के विषय में बता देता हूँ। पहले तो ये बता देता हूँ, ये मीरा मुक्तावली से लिया गया है। इसमें मीरा ने अपने आराध्य के किशोर रूप का वर्णन किया है, किशोर रूप का वर्णन किया है, चित्रण किया है। कैसे? जैसे कि इस पद के माध्यम से बताया गया है कि कोई ब्रज की गुजरिया होती है, गुजरी होती है, और वह दही लेकर के सिर पर मटकी रख कर के और चल देती है। आगे से भगवान श्री कृष्ण मिल जाते हैं, तो श्री कृष्ण उनको रोक लेते हैं, श्री कृष्ण उनको रोक लेते हैं, आगे से श्री कृष्ण मिल जाते हैं, तो वो जो गुजरिया थी उस श्री कृष्ण को देख लेती है, और देखने के बाद में जो वो बोल रही थी कि दही ले लो, उसके स्थान पर उस श्याम सलोने श्री कृष्ण को देख करके कह रही थी, कोई श्री कृष्ण ले लो, श्याम ले लो, ऐसे वो बोलने लग गई थी, श्याम सलोना ले लो, तो ऐसे शब्द वह बोलने लग गई थी। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि उन्होंने उसके ऊपर जादू कर दिया हो, वह उसकी तरफ मोहित हो गई थी। तो इसमें श्री कृष्ण की सुंदरता का, श्याम सलोने रूप का, और वह ऐसा रूप जो कि किसी को भी अपनी तरफ मोहित कर लेता है, उसका इसमें वर्णन किया गया है। तो देखो, इसको हम पढ़ करके सुना देते हैं। या ब्रज में कुछ देखो रे टोना, ले मटकी सिर चली गुजरिया, आगे मिले बाबा नंद जी के छोना। तो देखो, कोई गोपी अथवा मीरा कहती है कि हे सखी, कोई गोपी या मीरा ही कह लो आप, तो मीरा कहती है कि हे सखी, इस ब्रज में हमें कुछ ऐसा दिखाई देता है कि कोई जादू टोना हो, जादू टोना जैसा दिखाई दे रहा है इस ब्रज के अंदर हमें। या ब्रज में कुछ देखो टोना, हमने तो इस ब्रज में एक जादू टोना जैसा दिखाई दे रहा है। ले मटकी से चली गुजरिया, आगे मिले बाबा नंद जी के छोना। एक दही बेचने वाली जो गुजरी होती है, वह अपने सिर पर दही की मटकी रख कर के और कुछ ही कदम आगे चली तो उनके सामने से नंद बाबा का लड़का, कौन? श्री कृष्ण गिरधर गोपाल, उनको मिल गया। कौन मिल गया था? श्री कृष्ण। जो नंद बाबा के लड़के थे वो श्री कृष्ण, वो उनको मिल गए थे। तो दधी को नाम बिसर गयो प्यारी, ले ले उरी कोई श्याम सलोना। तब वह गुजरी उस कृष्ण को देखते ही, उस किशोर अवस्था के कृष्ण को देखते ही, वो किशोर अवस्था में वो कृष्ण था, बड़ा ही नटखट स्वभाव का था। उसको देखते ही अपना उसका जो वास्तविक काम था उसको वह भूल गई थी। वास्तविक काम कौन सा? दही बेचने का। तो इस कारण वह बेचती थी कि दही लो, दही लो, दही लो। इस आवाज़ को तो देना ही भूल गई थी, और वह उस कृष्ण की तरफ देख करके कहने लगी कि कोई श्याम सुंदर कृष्ण को ले लो, कोई श्याम सुंदर कृष्ण को ले लो। तो उस पर एक जादू सा हो गया था, और वह दही की जगह पर श्याम सुंदर कृष्ण का नाम लेने लग गई। वृंदावन की कुंज गलिन में नेह लगाई गयो मनमोहना। वृंदावन की कुंज गलिन में लेहू लगाए लियो मनमोहना। तो इस प्रकार गुजरी का मन कृष्ण की मधुर लीलाओं की तरफ आकर्षित हो गया था, आकृष्ट हो गया था। जब से वे मनमोहन श्री कृष्ण वृंदावन की कुंज गलियों में आंख लगा के गया है, अर्थात हमसे प्रेम करके चला गया है, तब से गोपियों की दशा बड़ी ही चिंतनीय हो रही है, चिंतनीय हो गई है, चिंता करने योग्य हो गई है। गोपियों की दशा वह ब्रह व्यथा में व्याकुल होती रहती हैं, जब से वो श्री कृष्ण उनसे प्रेम करके गया है। तो देखो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सुंदर श्याम सुगर रस लोना। तो इसमें मीराबाई कहती है कि हे प्रभु गिरधर नागर श्री कृष्ण, तुम तो
बहुत ही अच्छे सरल स्वभाव के हैं, सरस व्यवहार है आपका, तथा उनका व्यवहार ऐसा है, उनका व्यवहार प्रेम रस से परिपूर्ण है, प्रेम रस से भरा हुआ है। उनका जो मन है, व्यवहार है उनका, वो प्रेम रस से परिपूर्ण है। तो देखो इसमें कोई गुजरिया होती है, उस गुजरिया की मने स्थिति का इसमें चित्रण किया गया है। और इसमें श्री कृष्ण की जो मधुर लीलाएं हैं उनके साथ साथ उनके रूप सौंदर्य का भी इसमें वर्णन किया गया है। क्यों? और उनकी तरफ मोहित हो जाने का भी वर्णन किया गया है। इसमें एक जादू टोना भी दिखाया गया है, मोहित कर लेने वाला स्वरूप भी दिखाया है। इसमें अनुप्रास आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।